आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीएसई के बड़े अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि सीबीएसई ने क्या नया अपडेट निकाला है। दोस्तों, छात्रों का जो सवाल था कि उनको नए कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद, तो इस पर कल सीबीएसई की ओर से एक अपडेट आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि अभी तक उच्च शिक्षा में विभिन्न कोर्सेज में दो तरह से प्रवेश मिलता है, एक कट ऑफ के आधार पर और यानी कि 12वीं के अंकों के आधार पर कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है और इसके अनुसार एडमिशन मिलता है। दूसरा पेशेवर कोर्सेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, इसमें 12वीं के नंबरों की वेटेज हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन प्रवेश परीक्षा में मिले अंक के आधार पर कोर्स में एडमिशन मिलता है, जैसे जेईई, नीट परीक्षा, बीबीए, पत्रकारिता और लैंग्वेज कोर्स आदि। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने से अलग है। 10वीं के बाद स्कूल में ही एडमिशन होता है, लेकिन 12वीं के बाद उच्च के लिए चयन होता है। ऐसे में यह भी देखना जरूरी होता है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश पर क्या असर पड़ेगा। इसी बात को लेकर सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली कहते हैं कि मौजूदा स्थितियों में सबसे ज़्यादा जरूरी है मूल्यांकन का सही तरीका निकालना। ये ना सिर्फ परीक्षा में अंक देने को लेकर है, बल्कि कॉलेज में एडमिशन के संदर्भ में भी है। अशोक गांगुली ने कहा कि केवल प्री बोर्ड के आधार पर परीक्षा के नतीजे घोषित करेंगे तो वो सही मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें कई रास्तों और संयोजनों पर काम करना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट के एक से ज़्यादा आधार हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि स्टूडेंट के 11वीं कक्षा के जो नतीजे आए हैं उसके कुछ प्रतिशत नंबर लिए जा सकते हैं। 12वीं क्लास में कुछ प्री बोर्ड परीक्षाएं दी गई हैं, उससे कुछ प्रतिशत ले सकते हैं। और तीसरी ये कि बच्चों ने जो छमाही परीक्षाएं यूनिट टेस्ट दिया होगा उन्हें आधार बिंदु बनाया जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट के लिए 4-5 टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में नतीजे घोषित करना ही एकमात्र मकसद नहीं है, बल्कि प्रामाणिक, विश्वसनीय और सही मूल्यांकन भी जरूरी है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। 12वीं कक्षा में कई बच्चे प्री बोर्ड टेस्ट या प्रोजेक्ट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, वो अंतिम परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में वो भी अंकों में पिछड़ सकते हैं। इसलिए जानकार किसी एक बिंदु को आधार बनाने की बजाय कई बिंदुओं पर जोर देते। अब बात करते हैं इस पर कॉलेज एडमिशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे उन्होंने बताया कि अब विश्वविद्यालयों और कॉलेज को भी विचार करना है कि उनके यहाँ प्रवेश के क्या मापदंड अपनाए जाएं, क्योंकि संभव है कि पारंपरिक मापदंड इस बार उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपना रुख जाहिर किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यवाहक कुलपति पीसी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस असाधारण स्थिति को देखते हुए बिना गुणवत्ता से समझौता किए प्रवेश प्रक्रिया को अनुकूल बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए एक अच्छा विकल्प है। पीसी जोशी ने कहा, योग्यता जांचने का कोई तरीका होगा। यह असाधारण परिस्थितियां हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक अच्छा तरीका हो सकता है जो पूरे भारत के मेरिट पर आधारित होता है। हम नई स्थितियों के साथ अनुकूल बनने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या तरीका निकलता है। हम 12वीं के अंकों को लेकर बोर्ड के नतीजों का भी इंतजार करेंगे। फिलहाल तो यह उलझन हर जगह है कि प्रवेश अंकों पर आधारित हो या उसके लिए कोई और तरीका भी अपनाया जाए। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंधे कहते हैं कि अभी पूरी अनिश्चितता की स्थिति है। पता नहीं है कि सरकार नतीजों के लिए क्या फॉर्मूला निकालेगी। सेंट जेवियर में एडमिशन की बात करें तो यहाँ सरकारी सहायता प्राप्त कोर्सेज के लिए कट ऑफ निकाली जाती है और बिना सहायता प्राप्त पेशेवर कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। आगे राजेंद्र सिंधे ने बताया कि अब तक हम प्रवेश परीक्षा को 60% वेटेज और अंकों को 40% वेटेज देते हैं, लेकिन अब हम प्रवेश परीक्षा का वेटेज बढ़ा सकते हैं। अशोक गांगुली का मानना है कि यहाँ भी एक से ज़्यादा टूल्स को आधार बनाना होगा। वह कहते हैं कि इस बार बच्चों को छांटने के बजाय चयन का तरीका अपनाएं। ऐसा ना होने पर मेधावी बच्चों को कठिनाई हो सकती है। और उन्होंने कहा कि चुनौतियाँ सिर्फ नतीजे देने के तरीके को लेकर नहीं है, बल्कि इसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की भी है। अशोक गांगुली ने आगे कहा कि विभिन्न बोर्डों को सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के नंबरों में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाए। ये मूल्यांकन स्कूल में किया जाएगा तो नंबरों में बढ़ोतरी हो सकती है। हमें इसके लिए ऐसे मापदंड लाने होंगे जिससे इसे रोका जा सके।
आगे उन्होंने कुछ तरीके बताए कि कैसे नंबर दिए जाएं छात्रों को। उन्होंने बताया कि पिछले साल की क्लासेस में विभिन्न विषयों में जो औसत नंबर रहे हों उसे एक आधार बिंदु बनाया जाए। इसके आधार पर 2, 3 या 5 अंक प्लस या माइनस किए जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने 2 साल पहले जो 10वीं की परीक्षाएं दी थी उनके अंकों को आधार बनाया जा सकता है। इसमें ऊपरी सीमा तय की जा सकती है। राजेंद्र शिंदे ने भी इसे लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार को नतीजे के लिए सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश देने होंगे, वरना अच्छे नतीजों के लिए स्कूल से ये तरीका अपना सकते हैं। आगे यह भी सवाल आता है कि विदेश में शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों, भारत में पढ़ने वाले बच्चे केवल देश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते, कई बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे में 12वीं की परीक्षाओं में हुए बदलाव का उस पर क्या असर होगा। अशोक गांगुली का कहना है कि इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। जुलाई की शुरुआत तक नतीजे आ सकते हैं और बच्चे विदेशों में आवेदन दे सकते हैं, वहां इन नतीजों की स्वीकार्यता होगी। अब एक और सवाल यह है कि इसके आगे का रास्ता क्या होगा। तो इन मुश्किलों और चुनौतियों के बीच जानकर इसे एक मौका भी मानते हैं। अशोक गांगुली का कहना है कि ये अभिशाप में मिला वरदान है। इससे जो कट ऑफ की गला काट प्रतियोगिता होती थी वो कम हो जाएंगी। हो सकता है कि कट ऑफ अब 100 अंकों तक ना पहुंचे, लेकिन हमें आगे का रास्ता भी तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि कई दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था की तरह हमें भी आगामी सत्र में कम से कम 10वीं और 12वीं में रचनात्मक आकलन तत्काल लाना पड़ेगा, ताकि इस प्रक्रिया की महामारी की स्थिति उत्पन्न होने पर हम बिना परीक्षा कराए भी बच्चों को सही मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा फल दे सकें। तो इस वीडियो में हमने आपको 5 मई को CBSE की ओर से आई एक अपडेट के बारे में बताया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।